बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात शशुन की दरसी किताब तारीख़ और शहरियत से चौथा सबक वैदिक तहज़ीब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला हिस्सा 4.1 इससे पहले पेश किया गया। अब दूसरा हिस्सा 4.2 ख़ानदानी निज़ाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये हम समझेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें ख़ानदानी निज़ाम यानी ख़ानदान का मंसूबा, उसका खाका किस तरह से तैयार किया गया था, किन उसूलों पर ख़ानदान का निज़ाम चलता था, ये सिस्टम चलता था, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी आम दिनों के हालात, आम दिनों की ज़िंदगी का तरीक़ा क्या था, आम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी रोज़ाना की ज़रूरियात, रोज़ाना के तौर तरीक़े क्या थे, इसके बारे में हम समझेंगे इंशाअल्लाह। वैदिक ज़माने में मुश्तरका ख़ानदान का चलन था। वैदिक दौर की तहज़ीब में ख़ानदान मिला जुला हुआ करता था। हमारे आजकल के दौर की तरह नहीं कि छोटे छोटे जो है तो परिवार वजूद में आ गए, एक ख़ानदान के टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं था, बल्कि एक मिला जुला ख़ानदान था, बड़ा ख़ानदान हुआ करता था। ख़ानदान का कफ़ील यानी ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने वाला, कमाने वाला मर्द, कर्ता, जिसे हम कर्ता धर्ता कहते हैं, ज़िम्मेदार कहते हैं, यह घर का बड़ा यानी गृहपति या गृहपति हुआ करता था। उसके ख़ानदान में उसके बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई और उन भाइयों का ख़ानदान, उसकी बीवी और बच्चे, उन बच्चों का ख़ानदान, ये सभी शामिल हुआ करते थे। इस ख़ानदानी निज़ाम में मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था, यानी मर्द को बरतरी हासिल थी, उसका बड़ापन कायम था और वही सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कहलाता था। इब्तदाई ज़माने में लूपा, मधुरा, गारुगी, मैत्रेयी जैसी कुछ आलिम व फाजिल ख़वातीन का ज़िक्र वैदिक अदब में मिलता है। इस दौर में ये जो नाम गिनवाए गए हैं ख़वातीन के, ये ख़वातीन बड़ी अहले इल्म थी, फ़ज़्ल वाली थी, समझ बूझ रखने वाली थी, ज़हीन थी, और इनका ज़िक्र वैदिक अदब के अंदर शामिल है। लेकिन धीरे धीरे औरतों पर पाबंदियां बढ़ती गईं, मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियां आईं। वो पाबंदियां किस किस्म की थी वो लंबी दास्तान है, हमको यहाँ पर उससे बहस नहीं है। धीरे धीरे ये हुआ कि पाबंदियाँ बढ़ने की वजह से उनका आइली और माशरती मकाम यानी ख़ानदान के अंदर, माशरत के अंदर उनका जो मकाम था, उनकी जो जगह थी, उनकी जो हैसियत थी, वो सानवी हो गई, सानवी दर्जा इख्तियार कर गया ये मकाम, यानी दूसरे दर्जे पर आ गई। पहले दर्जे पर मर्द ही कायम रहे। वैदिक ज़माने के मकानात मिट्टी या कुड़ के हुआ करते थे। उस ज़माने में कुड़ के मकानात होते थे, मिट्टी के मकानात बनाए जाते थे। हमारे आज के दौर की तरह रेत, सीमेंट और लोहा, चूना वगैरह इस्तेमाल नहीं होता था। अब ये कुड़ के मकानात कैसे होते हैं, उसकी तफसीलात आगे बयान की जा रही है कि घास या बेलों की मोटी मोटी टट्टियाँ बुनकर उन पर गोबर मिट्टी पोत कर तैयार की गई दीवार को कुड़ कहते हैं। जो दीवार बनाई जाती थी, टट्टियों के सुराख वगैरह मिट्टी और गोबर से लीप पोत कर बंद कर दिए जाते थे, और इस तरह से एक चिकनी दीवार का नज़ारा देखने को मिलता था। एक मुद्दत तक के ये सिलसिला चलता रहा। तो ये कुड़ की दीवारें, कुड़ के मकानात हुआ करते थे। इन मकानात के फर्श गोबर और मिट्टी से लीपे हुए होते थे।
वो घरों के लिए गिरह या शाला जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। फर्श पर भी, नीचे ज़मीन पर भी जो है तो गोबर और मिट्टी से लीप पोत किया जाता था, और इस तरह से ये उनके दीवारों का और उनके फर्श का सिस्टम देखने को मिलता है। वैदिक ज़माने के लोगों की ग़िज़ा, उनका जो खाने पीने का जो तौर तरीका था, कौन सी चीज़ें खाते थे, उसके बारे में मालूमात यहाँ पर आएगी। उनके गिरह या उनके शाला में, उनके घर में कौन सी चीज़ें पकती थी। ग़िज़ा के तौर पर वो ख़ास तौर पर गेहूँ, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल करते थे, उनकी ग़िज़ाओं में शामिल थे। इन अनाजों के मुख्तलिफ़ नाम आगे दिए गए हैं। अनाजों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे वो लोग। वैदिक अदब में जौ का ज़िक्र मिलता है, गोधूम, विरिही जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। जौ यानी जौ, जिसे बारली भी कहा जाता है, गोधूम जिसे हम गुंदुम कहते हैं, गेहूँ कहते हैं, और विरिही यानी चावल, ये चीज़ें उनकी ग़िज़ाओं में, उनके खान पान में शामिल हैं। दूध, दही, मक्खन, घी और शहद जैसी अशियाए खुर्दनी उन्हें बेहद पसंद थी। ये चीज़ें ख़ास तौर पर उन्हें पसंद थीं। दूध, दही, मक्खन, घी और शहद। उड़द, जिसे हम माश की दाल कहते हैं, और शहद जैसी अशिया, मसूर, तिल और गोश्त, तिल यानी तिल्ली, ये चीज़ें जो है तो उनकी ग़िज़ा में शामिल हैं। वैदिक ज़माने के लोग ऊनी और सूती कपड़ों के लिबास इस्तेमाल करते थे। ऊन जानवरों के बालों से हासिल किया जाता है और सूत नबातात के ज़रिए हासिल किया जाता है। इन चीज़ों के कपड़े बनाए जाते थे, लिबास सिलाए जाते थे, सिए जाते थे और उन्हें बदन पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह जानवरों की खालों को भी बतौर लिबास इस्तेमाल किया जाता था। जिन जानवरों का उन्होंने शिकार किया है, उसका गोश्त वो ग़िज़ा के तौर पर, खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और उनकी खालों को, उनकी चमड़ियों को, चर्म को, जिल्द को निकाल कर उसे सुखाया जाता था और उसके कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे। औरतें और मर्द फूलों की मालाएं, तरह तरह के मनकों के हार और सोने के ज़ेवरात इस्तेमाल किया करते थे। उस दौर में औरतों के साथ मर्द भी ज़ेवर इस्तेमाल करते थे। वैसे ज़्यादातर हर दौर में ज़ेवरों का इस्तेमाल औरतों ने ही किया है। निश्क नामी गले में पहना जाने वाला जो हार था बतौर ज़ेवर, बतौर हार, वो ख़ास तौर पर मकबूल है। उसका इस्तेमाल वो चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए भी करते थे। चीज़ें ख़रीदना और उन्हें फ़रोख्त करना, उसके बदले में वो चीज़ें देकर, ये चलन भी आम था। निश्क सोने की मोहर को कहते हैं, सोने का सिक्का। प्यारे बच्चों, ये वैदिक ज़माने के साथ की भी एक तस्वीर दी हुई है, यानी उस दौर के कौन कौन से बाजे थे उनकी भी तस्वीर सफ़ा नंबर 16 के ऊपर दी हुई है। इसमें बजाने के झांझ है, डमरू है, एक तारा है और शंख है, ढोलक है। ये उस दौर के साज थे, बाजे थे। अब यहाँ पर हमने देखा कि निश्क नामी गले में पहना जाने वाला ज़ेवर ख़ास तौर पर मकबूल था, बहुत पसंद किया जाता था और इसका इस्तेमाल ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी किया जाता था। ये देकर इसके बदले में दूसरी चीज़ें हासिल की जाती थी। गाना बजाना, रक़्स यानी नाच, शतरंज ये खेल है, रथों की दौड़ और शिकार उनकी तफरीह के ज़राए थे। इन चीज़ों के ज़रिए वो लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। कभी गानों की महफ़िल सजती, कभी बजाया जाता साज़ों को, कभी गीत और संगीत एक साथ होते, कभी गीत संगीत के साथ रक़्स भी शामिल होता।
शतरंज खेला करते थे, रथों की दौड़ लगाया करते थे, मुकाबले किया करते थे और शिकार किया करते थे। इस तरह से अपनी तफरी मुकम्मल किया करते थे। वीणा, सितार, झांझ और शंख उनके अहम साज थे। ये बाजों के नाम हैं। डमरू और मुर्दंग जैसे सुरताल के साज भी वो इस्तेमाल करते थे। ये भी उस दौर के बाजे हैं। अब हम देखेंगे 4.3